अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर की सीरीज़ चल रही है हमारे पास और हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी टैक्टिक्स से रिलेटेड। पिछली वीडियोस में हम फॉल्ट डिटेक्शन और फॉल्ट रिपेरेशन से रिलेटेड टैक्टिक्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस वॉच करनी है तो इस वीडियो के लास्ट में वो शो हो जाएंगी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ द फॉल्ट रिकवरी री इंट्रोडक्शन। जब हमारे सिस्टम में कोई फेलियर अकर हुआ तो हमने पहले उसको डिटेक्ट किया था। डिटेक्ट करने के बाद हम उसको रिपेयर कर रहे थे। डिटेक्शन के लिए हमारे पास ये टैक्टिक्स यूज़ हो रहे थे। प्रिपरेशन एंड रिपेरेशन के लिए हम लोग वोटिंग, एक्टिव रिडंडेंसी, पैसिव रिडंडेंसी एंड स्पेयर का कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे। नाउ जब आपने अपने सिस्टम में फेलियर जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिपेयर कर लिया, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको सिस्टम में री इंट्रोड्यूस करवाओ ताकि उन कंपोनेंट्स को दोबारा से उनकी फंक्शनलिटीज़ को यूज़ किया जा सके। तो री इंट्रोडक्शन के लिए जो टैक्टिक्स हमारे पास यूज़ होते हैं वो 3 टैक्टिक्स हैं हमारे पास: शैडो, स्टेट रिसिंक्रोनाइजेशन एंड रोल बैक। इनके कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग जब अवेलेबिलिटी टैक्टिक्स को कंप्लीट कर लेंगे देन हम दूसरे क्वालिटी एट्रीब्यूट की तरफ आएंगे, यानी कि मॉडिफाइबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो आज की इस वीडियो में हम रिकवरी एंड री इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टैक्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिकवरी री इंट्रोडक्शन की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है हमारे पास: व्हेन रिडंडेंट कंपोनेंट फेल्स इट मे बी री इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इट हैज़ बीन कनेक्टेड। मतलब ये कि वो कंपोनेंट्स जिनमें फेलियर अकर हुआ था, जब आपने उस फेलियर को डिटेक्ट कर लिया और उन कंपोनेंट्स को रिपेयर कर लिया, नाउ अब ये टाइम आया है कि आप उसको अपने सिस्टम में दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवा सको। तो री इंट्रोडक्शन के लिए जो पहला टैक्टिक हम यूज़ करते हैं वो है शैडो ऑपरेशन। शैडो ऑपरेशन की डिस्क्रिप्शन देखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कि जो हमारे रिपेयर्ड कंपोनेंट्स हैं जिसमें पहले फेलियर अकर हुआ था, अब जब हमने उसको रिपेयर कर लिया तो अब हम उसको अपने सिस्टम में री इंट्रोड्यूस करवाने से पहले उन कंपोनेंट्स को शैडो मोड में चलाते हैं। उनको अपने सिस्टम में री इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे, बल्कि पहले उसको शैडो मोड में चलाएंगे, ये चेक करने के लिए कि आइदर वो जो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड्स और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। अगर वो बिल्कुल ठीक अपने फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं देन हम उसको अपने सिस्टम में री इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अ प्रीवियस फेल्ड कंपोनेंट मे बी रन इन शैडो मोड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम परमानेंटली नहीं चलाते हैं बल्कि उसको टेम्प्रेरी मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए शैडो मोड में चलाते हैं, टू मेक श्योर, ये चेक करने के लिए दैट आइदर द कंपोनेंट इज़ वर्किंग करेक्टली और नॉट। जो हमारा कंपोनेंट है वो ठीक से फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्टिक है री इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वो है स्टेट रिसिंक्रोनाइजेशन। पहले इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं देन इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। द पैसिव एंड एक्टिव रिडंडेंसी tactic required the component being restored to have its state upgraded before its return to the services. The updating approach will depend upon the downtime, the size of the update and the number of messages required to update. A single message containing the state is preferable if possible. इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपने रिपेयर्ड कंपोनेंट्स को अपने सिस्टम में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो तो उससे पहले आप अपने सिस्टम में एक मैसेज सेंड करते हो जिसमें सभी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें सब स्टेट्स अपडेटेड होती हैं कि किस तरह से हमारे सिस्टम में प्रोसेसिंग हो रही है, किस तरह से इनपुट्स आ रहे हैं, किस तरह से आउटपुट्स जा रहे हैं बाकी कंपोनेंट्स को, ताकि हमारे सिस्टम जो है वो दोबारा से अपडेट हो सके। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्टिक है यहाँ पर वो है चेक पॉइंट एंड रोल बैक। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने सिस्टम में अपने कंपोनेंट्स को एक कंसिस्टेंट स्टेट पर रखते हो। इसका मतलब ये, जब आप अपने सिस्टम में अपने कंपोनेंट्स को, रिपेयर्ड कंपोनेंट्स को री इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो री इंट्रोड्यूस करवाने से पहले उसको एक कंसिस्टेंट स्टेट पे मौजूद होना चाहिए। ज़रूरी है कि आपका सिस्टम एक कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर मौजूद हो ताकि वो वहीं से अपनी फंक्शनलिटी को आगे कंटिन्यू कर सके। अगर उसमें लॉग मेंटेन ही नहीं होगा, अगर वो एक कंसिस्टेंट स्टेट पर ही नहीं होगा तो उसके पास पिछली बाकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो इसलिए ये एक चेक पॉइंट रखा जाता है जिसको देखते हुए आप अपने सिस्टम में कंपोनेंट्स को री इंट्रोड्यूस करवाने से पहले एक कंसिस्टेंट स्टेट में उसको रखते हो। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अ चेक पॉइंट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ कंसिस्टेंट स्टेट। समटाइम्स अ सिस्टम फेल्स इन एन अनयूजुअल मैनर। हमारा सिस्टम कई बार अनयूजुअल मैनर में फेल हो जाता है।
with a detectably inconsistent state. In this case, the system should be restored a previous checkpoint of a consistent state and the log of the transaction that occurred since the snapshot was taken. So this was all about the recovery reintroduction tactics. I hope this video is clear to all of you.